और लगातार आनंद भी हमें तमाम अपडेट यहां पर दे रहे हैं। इस बीच एक और खबर आपको बता दें, कोलकाता के जिस पानी हाटी शमशान घाट में पीड़िता का अंतिम संस्कार हुआ था, वहां न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची। शमशान घाट के स्टाफ का आरोप है कि ट्रेनी डॉक्टर का कान कटा हुआ था और उसके चेहरे पर निशान थे। कोलकाता के जिस शमशान घाट पर पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया, वहां के एक कर्मचारी हमारे साथ हैं। उस दिन कितने बजे जो लड़की है उनकी डेड बॉडी यहाँ पे आई थी? एक बात बोलिए, मेरा ड्यूटी था, ड्यूटी किया, कान नहीं था, ड्यूटी करी, बस उसे कान नहीं था आपके? नहीं था, कान नहीं था। तो बॉडी तो कवर होगी कपड़े से? ऑब्वियसली। अच्छा, मेरा ड्यूटी था, वही ढुकाया बस। फेस देखा था आपने पूरा बॉडी? ये आप आइस खींचा। अच्छा, यहाँ पे निशान नोखा ना। अच्छा, नखून के। हाँ। लड़की का कोलकाता के जिस शमशान घाट पर अंतिम संस्कार हुआ था, वहाँ के एक स्टाफ जो है वो हमारे साथ हैं। इस जगह का नाम क्या है? और पानीहाटी बर्निंग घाट है ये। और आप यहाँ पर ऐसे क्या काम करते हैं? ऑपरेटर है। ऑपरेटर। अच्छा, ये जो ट्रेनी डॉक्टर हैं जिनकी हत्या हुई थी, उनकी बॉडी यहाँ किस दिन आई थी, कितने बजे आई थी और कौन कौन लोग आए थे? 9 तारीख को आए थे, रात 12 बजे करीब। यहाँ हम लोग का जो काउंसलर है, एमएलए सर भी थे, काउंसलर भी थे, सब थे। और यहाँ बड़ी संख्या के पुलिस भी थे, गाड़ी बहुत थे, कंजेस्टेड हुआ था एरिया, इसीलिए थोड़ा जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी ये इलाका खाली हो जाए, कानून व्यवस्था के लिए पुलिस बोला तो थोड़ा जल्दी हो सकते तो कर दे। और कितनी बॉडी थी उस समय? 2 पहले थे। तो इनका पहले हुआ अंतिम संस्कार? हाँ। ये किसने बोला था? ये पुलिस बोला था कि अभी जब बॉडी आएगा तो रुकने के लिए बोलेगा। हम बोले तो ठीक है, क्या कि हम लोग लोकल लड़की भी थे, डॉक्टर भी थे। ऐसा दुर्घटना हुआ था, जब पोस्टमार्टम हुआ था, यदि डिकम्पोज होने का चांस था, इसीलिए बोला था जल्दी हो सकते थे। तो शमशान घाट में जो लोग मौजूद थे उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने सुना यहाँ पर। और आनंद जिन्होंने उनसे पूछा वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जावेद भी लगातार दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, पहले आपके पास पोस्टमार्टम, तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या ये बात सामने आई है, जो कान कटने वाली बात आपने यहाँ पर जब पूछी शमशान घाट में जो लोग मौजूद थे उन्होंने जो कहा, क्या पोस्टमार्टम में भी इस बात का जिक्र है कि कान भी कटा हुआ था? देखिए, बिल्कुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक से ज़्यादा जो इंजरी है उसका जिक्र किया गया है और ये भी बताया गया है कि किस तरह से जो गला दबाने से जो पीड़िता हैं उनकी मौत हुई है। इसके अलावा जो टाइमिंग है उसका भी जिक्र किया गया है कि जो रात 12 बजे के आसपास पीड़िता ने खाना ऑर्डर किया था, उससे करीबन 4 घंटे के अंतराल में, यानी कि 4 बजे से पहले पीड़िता की मौत हुई है। और यही वो घटनाक्रम था, वो 30 से 35 मिनट का, जब जो आरोपी संजय रॉय है वो सेमिनार हॉल में जाता है और 3:30 से 4 बजे के बीच में इस वारदात को अंजाम देता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन अब सीबीआई की जो जांच है वो 2 महत्वपूर्ण किरदार पर अटक गई है, जिसमें एक किरदार है संदीप घोष, जो पूर्व प्रिंसिपल हैं, जिनसे क्या 4थे दिन की पूछताछ चल रही है। उनसे पूछताछ इसलिए चल रही है कि अस्पताल की तरफ से लापरवाही कहां पे रही इस घटना के बाद, और जो क्राइम सीन था उससे पूरी तरह से सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया। और संजय रॉय से लगातार पूछताछ इसलिए जारी है क्योंकि वो मेन एक्यूज है इस पूरे मामले का, मुख्य आरोपी। और अब तक सीबीआई को लगता है कि इस घटना में, इस वारदात जी आनंद, और ये वही सवाल आपने इस वक्त फिर से दोहराया जिनकी वजह से सीबीआई संतुष्ट यहाँ पर नहीं हो रही है। जावेद का भी बहुत शुक्रिया और आनंद का भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हम पूरी अपडेट यहाँ पर आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ अब तक इस पूरे केस को लेकर हुआ है। और कोलकाता रेप और मर्डर केस में आरजी कर अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल भी सवालों के घेरे में है और यही वजह है कि सीबीआई लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। अब आपको बताते हैं कि सीबीआई के वो सवाल जिसके जरिए जांच टीम तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष से सच जानना चाहती है। पहला सवाल, आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात की थी कि ट्रेनी डॉक्टर की हत्या को आत्महत्या बता दिया गया? ये पहला सवाल सीबीआई की ओर से उनसे किया गया। दूसरा सवाल यह है कि मृतक डॉक्टर के परिवार को जो जानकारी दी गई वो बिना फैक्ट के आखिर क्यों दी गई और किसके कहने पर दी गई? तीसरा सवाल, आप खुद एक डॉक्टर हैं और क्या आपको ये नहीं लगा कि क्राइम सीन को सुरक्षित रखा जाना चाहिए? चौथा सवाल यह कि अस्पताल में किसके कहने पर रेनोवेशन कराया गया? पांचवा सवाल कि क्राइम सीन पर सबूतों की छेड़छाड़ हो सकती है, यह आपको अच्छे से पता था, फिर भी जांच पूरी होने तक सबूतों को सुरक्षित आखिर क्यों नहीं रखा गया? तो ये तमाम सवाल हैं जो पूर्व प्रिंसिपल से यहां पर किए गए, लेकिन सीबीआई इसको लेकर संतुष्ट नहीं है।
और कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय के दिमाग का भी आज भी टेस्ट हो सकता है। एक दिन पहले आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी कि दिमाग का टेस्ट किया गया था और इस टेस्ट के जरिए सीबीआई का मकसद आरोपी की मानसिक स्थिति और इस वारदात में और कितने लोग शामिल हैं ये जानना था, ये पता लगाना था। सीबीआई की सीएफएसएल टीम ये टेस्ट कर रही है जिसमें 5 डॉक्टर शामिल हैं। तो लगातार एक के बाद एक कई सारे टेस्ट यहां पर किए जा रहे हैं और अब ये बात सामने आ रही है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद, मानसिक स्थिति जानने के बाद यहां पर हो सकता है उन सवालों को जानने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जाए जिनको लेकर सीबीआई को शक है कि वो सच नहीं बता रहा है। तो संजय रॉय का यहां पर पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे दें, इससे पहले ये बात सामने आ रही थी कि एक बार फिर से हो सकता है उसके साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया जाए, लेकिन साइकोलॉजिकल टेस्ट अभी एक बार हो चुका है और अब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट यहां पर किया जाएगा। पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं, यानी इससे ये सामने वाले सच बोल रहा है या फिर झूठ, इस बात का आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो कई सारे सवाल यहाँ पर सीबीआई के जहन में हैं जो वो तमाम आरोपियों से यहाँ पर पूछ रही है, इसके अलावा उन लोगों से जो इस जांच के दायरे में है। और कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर ममता सरकार दबाव में है। देश भर में डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन की वजह से ममता चक्रव्यूह में फंस गई है। कई मोर्चों पर उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा और यही नहीं, इस केस से जुड़े कई संगठनों ने भी ममता सरकार पर सवाल खड़े किए। सबसे बड़ी बात तो ये कि कोलकाता पुलिस की जांच पर ही सबसे पहले सवाल खड़े हुए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने केस को सीबीआई को सौंप दिया। और यही नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार पर सख्त टिप्पणी भी की। दूसरी तरफ इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान ले लिया, जिसकी सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच कल करेगी। और उधर जिस तरह से सीबीआई की जांच में भी अस्पताल प्रशासन की भूमिका और पुलिस पर सवाल उठे, उससे ममता सरकार घिरती हुई दिख रही है। जबकि बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने तो यहां तक कह दिया कि महिलाओं के लिए बंगाल सुरक्षित ही नहीं। ममता सरकार अपने सहयोगियों के सवालों से भी घिरी हुई है। राहुल गांधी ने सवाल उठाए और कहा था कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है। जबकि इस केस को लेकर डॉक्टर बंगाल से लेकर दिल्ली और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रदर्शन कर रहे हैं और डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग भी की जा रही है। वहीं पीड़ित के पिता ने भी ये साफ साफ कह दिया है कि वो ममता सरकार में हुई अब तक की जांच से संतुष्ट नहीं है। और बीजेपी नेता लोकेट चटर्जी ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को 3rd डिग्री देने की मांग की है। लोकेट चटर्जी का यह आरोप है कि अस्पताल में मानवंग रैकेट चलता था और अस्पताल में बहुत कुछ गतिविधियां होती थी। बीजेपी नेता लोकेट चटर्जी का ये बड़ा आरोप है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मानवंग रैकेट चलाया जाता था और प्रिंसिपल संदीप घोष को 3rd डिग्री यहां पर दी जानी चाहिए। आगे वो कहती है कि अस्पताल की सही से जांच होनी चाहिए। को क्या लग रहा है कि हॉस्पिटल में कुछ चीजें जो चल रही थी, क्या उन्हें छुपाने की कोशिश की गई, इसे सुसाइड बताया गया और यही वजह कि आज तीसरी बार जो संदीप घोष हैं पूर्व प्रिंसिपल, उनसे सीबीआई लगातार पूछताछ इस पूरे मामले में कर रही है। आपको लग रहा है कि कुछ अस्पताल कुछ चीजें छुपा रहा था या इतनी जल्दबाजी में उसने ये बयान क्यों दिया? 200% बहुत बड़ा रैकेट चलता है वहाँ पे, बहुत बड़ा रैकेट चला। ऑर्गन्स का भी मतलब बेचने का रैकेट ये भी चलता है और ऑर्गन्स का, ह्यूमन ऑर्गन्स, बहुत सारा कुछ रैकेट वहाँ पे चलते हैं। महिला को लेके बहुत कुछ, डेड बॉडी को लेके बहुत कुछ रैकेट चलते थे। अभी तो खबर आ रही, इसका क्या कौन है वहाँ पर? प्रिंसिपल है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है। इतना दिनों से, इतना सालों से वहाँ पे चल रहा है, किसी को मालूम नहीं है। आप क्या बोले, आरजीकर में चल रहा है और भी दूसरा कुछ सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है या नहीं चल रहा है, किसी को पता नहीं है। होगा तो हम लोग का डाउट कि दूसरा हॉस्पिटल में भी बहुत सारा कुछ होते हैं। अब देखना सोशल मीडिया में एक एक करके सब लोग बोलेंगे कि डॉक्टर के लिए, डॉक्टर्स के लिए, महिला के लिए कितना भयंकर हो गया है। ये रात का ड्यूटी बोलिए, काम करने के लिए वहाँ पे, जहाँ पे एक ड्रेसिंग रूम नहीं है हॉस्पिटल के ऊपर, चेंज के लिए ड्रेसिंग रूम नहीं है, वहीं पर पुलिस देखे, वो देखे ना पुलिस कि क्यों नहीं है ड्रेसिंग रूम। मैम एक आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट हो रहा था उस दौरान जो तोड़फोड़ हुई, वहाँ पे जो गुंडे घुसे वहाँ पर, वो किसी पार्टी से थे, उस पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। उस पर आप चूंकि एक पॉलिटिकल लीडर हैं, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर भी पुलिस ने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया है। देखिए, ये तो सामने आ गया, सबूत को मिटाने के लिए लोग गए थे। ममता बनर्जी का एक ही चीज़ है, सबूत को मिटाओ और इसको दबाओ, इसलिए रास्ते के ऊपर आ गया है। राजीव कुमार के लिए हम लोग देखे, एक लाल डायरी ऐसा कुछ था, उनके लिए वो रास्ते के ऊपर खड़ा हो गया था। फुल नाइट 2 दिन से उन्होंने धरना दिया था। तब सब लोग को मालूम हो गया था किस लिए, कुछ ना कुछ उसके हाथ में है, घर पे है, इसलिए धरना दिया था। आप देखना, वो आरजीकर में अंदर बहुत कुछ था, बहुत कुछ रैकेट चल रहा था। ये संदीप घोष, सब कुछ पता है, इसलिए तो ममता बनर्जी ने उसका अवार्ड दिया।
उसको रिवॉर्ड दिया कि दूसरा नेशनल मेडिकल कॉलेज में उसको अध्यक्ष बना दिया एक जगह से। आप बोल सकते कि कैसे ये संभव है? देश में कहाँ पर ऐसा विचार है? उसके अंदर पेट में कुछ है जो छुपाने के लिए ममता बनर्जी उसको रिवॉर्ड किया है। उसको पकड़ लिया है, उसको 3rd डिग्री होना चाहिए, उसका अंदर में जो भी है बाहर आना चाहिए।